मैं आपको स्टोरी बता दूंगा कि लोग मुझे मिले, मैं उनको बताता हूं कि ऐसे पहाड़ों पर कि आप ऐसा ऐसा करो, आप सेवा में नहीं हो, आप सुसमाचार में एक्टिव नहीं हो, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, शैतान आपको पकड़ के रखेगा। और जब पूरा लेक्चर हो गया तो बाद में बोले कि मेरी लाइफ में ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मैंने कहा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि हर एक क्रिश्चियन, क्या बोला मैंने, थोड़े 90%, हर एक क्रिश्चियन सेवा में होना चाहिए। कोई नहीं कहता मैं स्टडी कर रहा हूं आजकल। तुम स्टडी का चंद्रमा पे कर रहे हो? जाते हो ना स्कूल, बताओ अपने बच्चों को, लोगों को, कॉलेज जाते हो ना? ऐसा तो है नहीं तुम 24 घंटे स्टडी कर रहे हो। बिजनेसमैन ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे कस्टमर आया हुआ, कि 24 घंटे हम अपनी जॉब में बिजी हैं। ऐसा तो एक भी बंदा नहीं है दुनिया में, अगर है तो वो मर जाएगा 2-4 साल में, कितना काम कर लेगा। मैंने कहा हर एक क्रिश्चियन, परमेश्वर उसको याजक के रूप में देखते हैं, और याजकों को परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं। परमेश्वर ने याजकों को बोला तुम इस्राएली लोगों की भेंटों को अपवित्र मत करना, मेरी सेवा के काम को अपवित्र मत करना। वेदी पर जब जाना, ऐसा ना हो कि तुम्हारी टांगे दिखाई पड़े और मैं तुम्हें मार दूं। जब पौड़ी चढ़ना तो लेगी बोलते ना, वो लेडीज डालती जो, उसको डाल के जाना। परमेश्वर ने याजकों को बोला तुम्हारी टांगे भी दिखाई नहीं देनी चाहिए। इवन परमेश्वर ने कहा पवित्रताई को मेंटेन करके रखना। ये याजकों के लिए था। ऐसा ना हो कि तुम्हारी सेवा तुम्हारे लिए भार बन जाए और तुम्हारे अधर्म का भार तुम और तुम्हारे बच्चे उठाएं। आप नोटिस करो, जो क्रिश्चियन लोग सही तरह से नहीं चलते, अन्य जातियों से ज्यादा श्रापित हैं अपने घरों में। चेक कर लो, चेक कर लो जाके घरों में। जो लोग क्रिश्चियन बन गए, परमेश्वर में आ गए, लेकिन परमेश्वर के काम नहीं किए, शराब बेचते रहे, नशा बेचते रहे, गलत काम करते रहे, आप देखेंगे ना, अगर उनका पड़ोसी अन्य जाति यीशु मसीह को नाम मानने वाला, उनसे ज्यादा ब्लेस होगा। पता है क्यों? परमेश्वर ने कहा याजकों के अधर्म का भार मैं उनसे और उनके बच्चों से लूंगा। अगर उसने कहा मैं तुम्हारी ब्लेसिंग को बेस्ट से भी बेस्ट करूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी लाइफ में पवित्रताई में और मेरे वचन के अनुसार भी चलना होगा। हालेलुया। सेवा सिर्फ पास्टर्स के लिए, प्रेरितों के लिए नहीं है, सेवा हर एक क्रिश्चियन के लिए है। हर एक क्रिश्चियन, सिंगल एक जना। ब्लेसिंग परमेश्वर ने बता दी कि तुम्हारी ब्लेसिंग दूसरे लोगों से बेस्ट होगी, मैं बेस्ट से भी बेस्ट तुम्हें दूंगा। ये परमेश्वर के हाथ में है जब वो आपको देखता है। अपनी थिंकिंग को चेंज कर लो, अपनी सोचनी को बदल लो। अपने आप को बेचारा मत देखो, बेचारी मत देखो, बीमार मत देखो। अपने आप को एक याजक के रूप में देखो, जो अब हारून के बेटों की जगह खड़ा है, और आपका महायाजक प्रभु यीशु मसीह है, जो हर वक्त आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, बाइबल कहती है। आमीन। आप समझ रहे इस बात को कि नहीं, कि परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए चुना और बेस्ट देने के लिए चुना। हम पढ़ेंगे फिर से उत्पत्ति की पुस्तक 2 उसकी 15 से 24 आयत। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रखा कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। यहोवा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, जिस दिन तू खाएगा तू मर जाएगा। यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना ठीक नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखें उनका वो क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा, उसका नाम वही हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे। जितने नाम है ना, शेर है, ये हाथी है, घोड़े, परमेश्वर ने रखे। किसने रखे? तुमने रखे। आमीन। उनके नाम आदम ने रखे, परमेश्वर ने बनाया है और उनको पास ले गया
कि 10वीं नाम की रखना है, पर इंसान ने कहा अच्छा ये बॉम्ब मोटा है, हाथी। परमेश्वर ने नहीं रखे, आदम ने रखे। आगे पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी, पिछली आयत को पढ़ेंगे, पीछे पीछे करेंगे। तब आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों, सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया कि जब वह सो गया और उससे एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा यह मेरे हड्डियों में से हड्डी, मेरी मांस का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन बने रहेंगे। अब यहां पे परमेश्वर ने कहा, आदम परमेश्वर ने रचा, उसे वाटिका में रखा कि वो वहां पे क्या करे। पहली आयत पढ़ेंगे कि वो वहां पर काम करे और उसकी रक्षा करे। जो कुछ परमेश्वर ने बनाया वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। ये आदम के जीवन में परमेश्वर की योजना थी कि जो कुछ मैंने तेरे लिए बनाया है तू उसमें काम करेगा और उन चीजों की क्या करेगा, रक्षा करेगा। जब आदम काम कर रहा था, अगर आप नोटिस करें वचन को, तो आदम ने नहीं कहा कि यार मैं बड़ा उदास फील कर रहा हूं, मैं बड़ा अकेला फील कर रहा हूं। आदम ने नहीं कहा। बाइबल कहती आदम अपने काम में कॉन्टिन्यूस बिजी था। जो परमेश्वर ने उसको सेवा दी थी उस सेवा में लगातार वो बिजी था। परमेश्वर उसके पास जानवरों को लेके आया, क्या नाम रखना है, उसने नाम रखे, पक्षियों के नाम रखे, पेड़ों के नाम रखे, मछलियों के नाम रखे। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना ठीक नहीं। किसने कहा? आदम ने कहा कि परमेश्वर ने कहा? फिर से पढ़ेंगे, किसने कहा? परमेश्वर ने कहा। उस आयत को पढ़ेंगे फिर से, उत्पत्ति की। परमेश्वर ने कहा कि आगे आगे आगे, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। इसका मतलब क्या? आपकी नीड, जरूरत परमेश्वर जानता है क्या है। अब जब सब जानवर आदम के पास लाए तो क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा कोई ऐसा नहीं जो इससे मेल खाए। और परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाला। गहरी नींद में डालने का मतलब क्या? कि परमेश्वर ने उसको समर्पित होने के लिए बोला। ये तो परमेश्वर को डिस्टर्ब करता है, प्रभु की कर रहे तू ही, मेरी पसली काट ली। परमेश्वर ने चुप कर, डरो मत, चुपचाप चुपचाप कहता देखो और यहोवा का उद्धार देखो, चुपचाप। आदम काम कर रहा था, जो प्रभु ने दिया उसकी रक्षा कर रहा था। परमेश्वर सोच रहा था मैं इसके लिए सहायक बनाऊंगा जो इसके साथ मेल खाएगा, मैं इसको अकेला नहीं रहने दूंगा, मैं इसके लिए सहायक बनाऊंगा। क्योंकि जो कोई परमेश्वर की सेवा करेगा परमेश्वर उसकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। वो देखेगा उसे क्या चाहिए। आदम के लिए परमेश्वर ने देखा कि मैं इसके लिए एक सहायक चाहिए और परमेश्वर ने उसे पैदा कर दिया। मत्ती की पुस्तक उसका 6 उसकी 31 आयत से पढ़ेंगे। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति भी इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। फिर से पढ़ेंगे लास्ट आयत, इकट्ठे पढ़ेंगे 1 2 3 के बाद 1 2 3। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें, कौन सी वस्तुएं? पीछे करेंगे 31 आयत को, पढ़ो कौन सी वस्तुएं? क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे। हां, परमेश्वर कहता अन्य जाति भी इन्हीं वस्तुओं की खोज में रहते हैं,
पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन चीजों की आवश्यकता है। परमेश्वर ने कहा पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें क्या होंगी, मिल जाएंगी। अगर आप मैसेज देखें तो सब तरफ परमेश्वर यही कह रहे हैं कि अगर तुम मेरी सेवा करोगे, मेरे धर्म और राज्य की खोज करोगे, अगर तुम मेरे किंगडम को खोजोगे, मेरे राज्य को खोजोगे। क्या है उसका राज्य? परमेश्वर ने कहा मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। किसी को मन फिराने के लिए बोलने का मतलब है कि आप परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे हैं। जब आप यीशु मसीह को बताते हैं यीशु मसीह के बारे में, इसका मतलब आप उसके राज्य की खोज कर रहे हैं। आप फास्टिंग रखते हैं, आपको आत्मा में ग्रो करना है, आपको पवित्र आत्मा पाना है, आपको पाप से आजाद होना है, आपको प्रार्थना का समय बढ़ाना है, आपको परमेश्वर में बढ़ना है, आप अपने माता पिता को बपतिस्मा लेता देखना चाहते हो। ये सारी चीजें इसी कैटेगरी में आती हैं कि उसके धर्म और राज्य की खोज कर। हालेलुया। इसका मतलब है अगर आपके मन में ये इच्छाएं होती हैं, इसका मतलब आप उसके धर्म और राज्य की खोज कर रहे हैं। हालेलुया। कई बार आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, फिर भी आप परमेश्वर में बने हुए हैं, आप निराशा में भी बने हुए हैं, इसका मतलब आप उसके धर्म और राज्य की खोज कर रहे हैं। और एक ही मैसेज परमेश्वर दे रहा है कि अगर तुम जो मैंने तुम्हें दिया उसमें काम करोगे और उसकी रक्षा करोगे तो मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम अपने आप नहीं बना सकते। तुम उस हवा को, उस औरत को नहीं बना सकते। मैं तुम्हें समर्पित तुम्हारा जीवन करवा के मैं तुम्हारे अंदर से वो ब्लेसिंग्स को निकालूंगा। मैं तुम्हें वो चीजें दूंगा जो तुम अपने आप नहीं कर सकते, वो हीलिंग जो तुम अपने आप नहीं कर सकते। तुम मेडिसिन खा सकते हो, डॉक्टर के पास जा सकते हो, लेकिन अगर वो हीलिंग नहीं होती तो कोई कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर ने कहा मैं वो हीलिंग करूंगा, मैं वो तेरा काम करूंगा, मैं उस कर्ज से निकालूंगा, मैं उस डिप्रेशन से निकालूंगा। अगर मैंने तुम्हें दिया है उसकी तू रक्षा करेगा और उसमें काम करेगा। आदम आगे परमेश्वर को कंप्लेंट नहीं कर रहा कि तूने गधा बनाया और गधी भी बनाई है, लेकिन मेरी औरत कहां है? तूने घोड़ा घोड़ी बनाई है, मेरे हाथी हथनी बनाई है, मेरी औरत कहां है? उसने नहीं कहा। वो अपने काम में बिजी था, परमेश्वर ने देखा। आप क्या जानते, परमेश्वर को आपकी चिंता नहीं? जब आप सेवा में हैं, आप काम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि परमेश्वर को आपकी वरी नहीं है? बताओ, वो आपकी चिंता कर रहा है। बेस्ट टाइम पर बेस्ट देगा, आप हैरान हो जाओगे। बेस्ट देगा वो आपको, बेस्ट देगा, बेस्ट। आप समझ रहे क्या? ये जब वो आपको देखता है तो इस निगाह से देखते है। वो आपको भीड़ के रूप में नहीं देखता। जब वो आपको आज देख रहे हैं, वो आपको याजक के रूप में देख रहे हैं। अगर आप भी अपने आप को याजक के रूप में देखेंगे और उसकी सेवा करेंगे, वो कह रहा है बेस्ट का बेस्ट, सिर्फ बेस्ट नहीं, बेस्ट का बेस्ट देगा। आमीन। आप समझ रहे क्या? बेस्ट का बेस्ट वो आपको देगा, बेस्ट का बेस्ट। ये उसका प्लान है आप लोगों के लिए। आमीन। जो कुछ उसने तुम्हें सौंपा है उसकी क्या करनी है? रक्षा करनी है। जो मसा दिया है, जो वचन दिया है, जो पवित्र आत्मा दिया है, जो वचन तुम्हें मिल चुका है कि पवित्रताई में रहना, प्रार्थना करना, फेसबुक से दूर रहना, कहता जो वचन तुम्हें मिल गया उसकी क्या करनी है? रक्षा करनी। किसने रक्षा नहीं की थी? हम पढ़ेंगे किसने रक्षा नहीं की। उत्पत्ति 25 उसकी 29 से 34 आयत। एक दिन याकूब भोजन के लिए दाल पका रहा था। अब दाल सुन के भूख मत लगा लेना। और एसाव जंगल से थका हुआ आया और एसाव ने याकूब से कहा ये जो लाल सी चीज तू पका रहा है ना, उस लाल चीज में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हुआ हूं। इस कारण उसका नाम एदोम पड़ा। याकूब ने कहा अपने पहलौठे होने का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा देख मैं तो मरने पे हूं, पहलौठे होने के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने सौगंध खाई, शपथ खाई और अपने बड़े होने का अधिकार याकूब के हाथ में बेच दिया।
इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यूं एसाव ने अपने पहलौठे होने का अधिकार तुच्छ जाना। एसाव उसका बड़ा भाई था। कितने मिनट बड़ा था? 2, 4, 5 मिनट, क्योंकि वो जुड़वा भाई था। लेकिन पहले वो हुआ, पहलौठा होने का अधिकार उसका था। एसाव जो था थोड़ा इनसेंसिटिव था, थोड़ा जंगली सा इंसान था। वो रफ टफ सा आदमी था, थोड़ा सा, जिसको लगता था कि मेरे डोले ही सारा कुछ है। होता ना कईयों के बीच, वैसे BMW कार में जा रहे हैं, उनको लगता है कि यही परमेश्वर है। हाँ, कि यही कार ही सब कुछ है। उन्हें लगता है कि उसके डोले ही सारा कुछ है। ऐसा आदमी था वो। और याकूब जब कुछ पका रहा था, एसाव आया, कहता क्या पका रहा है? लाल सी वस्तु मुझे दे। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें देता हूं। मैंने 2 घंटे लगा के इतना शानदार देसी को तड़का मारा, पर मैनू तेरा अधिकार चाहिए, बट पहलौठे होंदा, बेच दे मेरे को। उन्होंने कहा की है यार, वड्डा 5 मिनट वड्डा ही मैं, की हो गया? मुझे शिकार करना आता है, प्रॉपर्टी मेरे पास है, सब बंदे मेरे नीचे, ये क्या? कुछ नहीं होता, तेरा अधिकार तेरा। और तुच्छ समझा बड़े होने के अधिकार को। और जब आप आज परमेश्वर का नाम लेते हैं, आप कहते हैं अब्राहम, इसहाक, याकूब, एसाव नहीं। वो जगह एसाव की थी, पर याकूब आ गया। ब्लड लाइन चेंज हो गई। जो एसाव को सौंपा गया था, उसने उसकी रक्षा नहीं की और परमेश्वर से हट गया। आशीषें भी मिली, श्राप भी मिला, और याकूब के हिस्से में आशीषें आई। आपका बर्थ राइट है सक्सेसफुल होना, आपको मालूम? बर्थ राइट। आप गरीब से गरीब, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े घराने में क्यों ना जन्मे हों, अगर आप मसीह में आ चुके हैं, आपका बर्थ राइट है सक्सेसफुल होना। बर्थ राइट। मैं ये नहीं कह रहा आप मांगो प्रभु से। हाथी कभी नहीं मांगता कि मेरा वेट बढ़े। जिराफ कभी नहीं मांगता कि मेरी हाइट बड़ी अच्छी निकले। शेर कभी नहीं मांगता कि मैं दलेर हो जाऊं। उसे मांगने की जरूरत नहीं। जैसे वो बड़ा होगा, दलेरी अपने आप आएगी। हाथी बड़ा होगा, मोटा हो जाएगा। जिराफ बड़ा होगा, लंबा हो जाएगा। आपका बर्थ राइट मैं बोल रहा हूं। मैं आपको संघर्ष करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं, अगर आप क्रिश्चियन हैं, राइटली प्रभु को ग्रहण कर लिया है, आपका बर्थ राइट है सक्सेसफुल होना। बर्थ राइट। हां, आप उसे बेच सकते हैं। एक बॉयफ्रेंड के चक्कर में, गर्लफ्रेंड के चक्कर में, एक ब्लू फिल्म के चक्कर में आप उसे बेच सकते हैं। क्या था? क्या दाल थी ना? कितनी बड़ी चीज है। यीशु मसीह को क्या बोल दिया शैतान ने कि पत्थरों को बोल रोटी बन जाए। क्या हो जाता रोटी बन जाती तो? कितना का बड़ा आदम ने गुनाह कर लिया एक फल खाके। जिसने अपने शरीर की सुनी वो मरा है। आदम भी मरा है। शैतान यीशु मसीह को भी मारना चाहता था। एसाव मरा है। बहुत से लोग मरे। एक नबी मरा है बाइबल में। प्रभु ने बोला था कुछ खाना पीना मत, अपना मैसेज देना, वापिस आ जाना। क्या था वो? कुछ नहीं। क्या चिकन, क्या मटन, क्या ये रोटी, क्या परोंठी, क्या चक्कर। परमेश्वर कहता नहीं, तुम अपने शरीर की सुनोगे तो मरोगे। आपका बर्थ राइट है सक्सेसफुल होना। आपका बर्थ राइट। मैं आपको यह नहीं कहना आप होंगे, आप प्रेयर करना वो जरूरी है, मैं जानता हूं प्रेयर करना, पर मैं आपको बोल रहा हूं आपका बर्थ राइट है। आप पैदा हुए हो सक्सेसफुल होने के लिए। जस्ट जो आपको दिया गया उसमें काम करो और उसकी रक्षा करो। हाँ, उसको बेचना है तो आपकी मर्जी है। सुंदरता के लिए बेचना है, पैसों के लिए बेचना है, चोरी के लिए बेचना है, कि उसको डर के मारे बेचना है, वो आपकी मर्जी है। वो एसाव की मर्जी थी। आज हम अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कहते हैं, एसाव का नहीं कहते। आपने अपनी लाइफ को ऐसा बनाना है कोई आपको याद न रखे, एक जीरो लाइफ जीनी है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है जब आपको वो देखता है आपको एक याजक के रूप में, एक सक्सेसफुल व्यक्ति के रूप में। आपने करना क्या है? जस्ट अपना बर्थ राइट पकड़ के रखना है, उसके लिए काम करना है, रक्षा करनी है उसकी।
प्रभु में बने रहना है, खड़े रहना है। कोई भी सिचुएशन, चाहे 10 साल आपको उसी जगह जॉब करनी पड़े 15,000 20,000 की, डोंट वरी, टाइम आएगा। आमीन। आप समझ रहे मेरी बात को? परमेश्वर देखेगा कि आपको आत्मिक चीजों पे विश्वास है या नहीं। क्या आप 2-4 साल परख के भाग जाते हैं? उसने कहा विश्वास से ही अब्राहम ने अपनी वाइफ की मरी हुई गर्भ के बावजूद अपने बेटे को हासिल किया। विश्वास से ही, विश्वास से खड़े रहने के कारण परमेश्वर ने उसको वो प्रतिज्ञा पूरा होने का चांस दिया जो परमेश्वर ने उसके साथ की थी। परमेश्वर ने वादा किया मैं तुझे बेटा दूंगा। अब कोई परमेश्वर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि वो देगा ही देगा, प्रेशर है उसके ऊपर। उसने कहा है, उसने कहा मैं तुझे दूंगा, इसके अनुसार चलना पड़ेगा। मेरी इच्छा है तुझे देने की, अब लेना है तो तुझे तरीके से लेना होगा, तुझे विश्वास रखना होगा। अब्राहम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए गया। यीशु मसीह ने कहा कुर्बान कर दे। कुर्बानी करने लगा। परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं इंसानों की बलि नहीं लेता हूं। आज मैं जान गया कि तुम मुझसे प्यार करते। आज इमेजिन करो, अब्राहम कहेगा मैं 75 साल का प्रभु घर से निकला हूं, हैं 90 साल का हो गया, फिर मैं 100 का हो गया, तुझे तब भी यकीन नहीं आया। 99 साल का उसको बेटा मिला, वो बेटा भी शायद 15, 16, 17 का हो गया होगा। तब उसने कुर्बान करने के लिए बोला। जंगल अपने घर से निकलने के 40 साल बाद परमेश्वर कहता है मुझे आज यकीन हुआ है। और आप बोल रहे भाजी मैनू 6 महीने हो गए चर्च आंदे नूं, तुसीं मैनू ले आते आए हैं इत्थे, पर हल्ले ना मैनू फर्क नहीं लग रहा। हालेलुया। और 40 साल में परमेश्वर कह रहे आज मुझे यकीन हो गया। अब्राहम भी सोच रहा है अच्छा 40 साल बाद। आप समझ रहे कि नहीं? ये लॉन्ग टाइम, ये एक लंबी दौड़ है, पर मजेदार है, पर ब्लेस्ड है, उत्तम पदार्थों से, उत्तम चीजों से भरी हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर को 10 साल बाद ही देखेंगे। वो साथ साथ आपको ब्लेस करता रहेगा, वो निशानियां देता रहेगा, आपको स्ट्रॉन्ग करता रहेगा। कुछ कुछ चीजें आपको ऐसी देगा कि आपको यकीन आ जाएगा कि नहीं परमेश्वर है, यही परमेश्वर है। लोगों की गवाही से आपको यकीन होगा, आपकी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ होगा। और फिर फाइनली वो भी दिन आएगा जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं। आप समझ रहे हो कि नहीं? जब परमेश्वर आपकी ओर देखता है, फिर से उस वचन को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 6 आयत। और बहुत सी हिंदी बाइबल्स में यह वचन यहां राजा की जगह राज्य लिखा है, उसको राज्य की जगह राजा कर लेना, वो ठीक नहीं है वर्ड। इंग्लिश में इसलिए मैंने लिखवाया ही है, मेड अस किंग्स एंड प्रीस्ट्स। राजा और याजक, किंग्स एंड प्रीस्ट। उसने हमें राजा और परमपिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। अब आप एक याजक भी हैं और एक राजा भी। आप राज्य करने के लिए बुलाए गए, शैतान के ऊपर, उसके किंगडम के ऊपर, अपनी इच्छाओं के ऊपर, पाप के ऊपर, और आप याजक भी हैं। हालेलुया। तैयार हैं राज्य करने के लिए, सेवा करने के लिए। बेनिफिट्स अनलिमिटेड हैं, अनलिमिटेड। सेवा इसलिए शुरू नहीं करना कि मुझे पैसा मिले। बाइबल कहती पौलुस सेवा करता था लेकिन चर्च से पैसा नहीं लेता था, चर्च से तनख्वाह नहीं लेता था, अपने पैसों से वो अपने घर को चलाता था। सेवा का मतलब बेनिफिट लेना नहीं। सेवा परमेश्वर आप करेंगे प्रभु की, प्रभु आपको आउटसाइड अलग रीति से आपको ब्लेस करेगा। लोगों के पैसों पे निगाह मत रखना, वो आपको ब्लेस करेगा कहीं और से। अगर पैसा मार भी लेंगे तो क्या आप अपनी मर्जी से बेस्ट बेटी को पैदा कर सकते हो? आप पैदा कर सकते हो, उसे बेस्ट नहीं बना सकते, वो परमेश्वर करेगा। आप गाड़ी ले सकते हो, रोड पर एक्सीडेंट से नहीं बच सकते, वो परमेश्वर करेगा। इसलिए मैंने कहा आप अगर अपना लाइफ, अपनी जिंदगी परमेश्वर के लिए समर्पित कर देंगे, फिर आपको बैठना है, इंतजार करना है और बेस्ट रिसीव करना है। दैट्स इट। इससे ऊपर और कुछ नहीं, क्योंकि आप बेस्ट के लिए बनाए गए। आमीन। आप अपने घर में हैं, अपने मोहल्ले में जाके यीशु मसीह के बारे में बताना, यह भी एक सेवा है। आप 10 कुंवारी लड़कियों में एक कुंवारी लड़की है
10 अन्य जातियां हैं, आपका पवित्रताई में रहना और उनको यह मैसेज देना कि जो तुम कर रही हो मैं नहीं कर रही, क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूं, यह भी एक सेवा है। हर बंदे की सेवा अलग है। अपनी लाइफ से परमेश्वर का मैसेज देना एक सेवा है। सिर्फ वो आगे स्टेज पे माइक पकड़ के टिक 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 बोलना वो सेवा, सिर्फ वो सेवा नहीं है। लोगों को लगता है कि यही सेवा है, ये सेवा नहीं है। वो अलग अलग सेवा है, हर बंदे की अलग है। उसके गिफ्ट के हिसाब से प्रभु से देता है, और गिफ्ट भी अपनी मर्जी से देता है। आमीन। अब आपको ये फैसला करना है कि मुझे सेवा करनी है, अपनी लाइफ देनी है, दैट्स इट। बेस्ट का वेट करो। फिर आपका बर्थ राइट है। मैं ये नहीं कह रहा हम होंगे, आपको एक दिन, मैं कह रहा हूं आप जन्मे हो उस चीज से सक्सेसफुल होने के लिए। आपका बर्थ राइट है वो, उसे बेचना मत। बस उसे बेचना मत, बेचना मत, नहीं तो कोई इलाज नहीं है उसका। फिर बेचेंगे भी आप ही, बस उसे बेचना मत। आप पैदा हुए सक्सेसफुल होने के लिए। आप ब्रोकन नहीं होंगे, टूटे हुए नहीं होंगे, शटर्ड नहीं होंगे, खिलरे हुए नहीं होंगे। आप मजबूत होंगे यीशु मसीह के नाम में।